गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th फिजिक्स। हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8। आज का हमारा टॉपिक है ई स्केप वेलोसिटी। मतलब ई स्केप वेलोसिटी क्या होती है। ई स्केप वेलोसिटी, द ई स्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ, मतलब अर्थ से ही ये वेलोसिटी अप्लाई होती है, कोई से भी प्लेनेट से, या तो हम अर्थ सपोज कर ले या कोई एक प्लेनेट, इज डिफाइंड एज द मिनिमम स्पीड विथ which the particle has to be projected upward from the surface of the earth। मतलब एक मिनिमम स्पीड पे, सपोज ये अर्थ है, अर्थ से यहाँ से हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, थ्रो, लेकिन वो थ्रो ऐसा करेंगे जिसमें उसकी स्पीड क्या रहेगी, बहुत ही कम होगी। जैसे ये सपोज ग्रेविटेशनल एरिया है, ये हमारे लिए अर्थ है, यहाँ से हम जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो उसको हम बोलेंगे मिनिमम स्पीड। तो थ्रो करने के बाद बस वो क्या हो, ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया क्रॉस कर जाए। तो जैसे ही वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड का एरिया क्रॉस करके बाहर आउटसाइड जाता है तो वहाँ से वो रिटर्न न आ पाए, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ही होनी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं ई स्केप वेलोसिटी। मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत आगे तक चले जाए, या फिर ऐसा नहीं कि वो बस लास्ट मोमेंट पे आकर ग्रेविटेशनल फील्ड पे वो ऑब्जेक्ट रुक जाए और जैसे ही वो ग्रेविटेशनल फील्ड पे होगा तो वापस अर्थ पे आ जाएगा। तो हमें उतनी स्पीड पे भेजना है कि जिस स्पीड पे वो ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाए और वहाँ से वो ऑब्जेक्ट रिटर्न ना आए, उस स्पीड को हम बोलेंगे ई स्केप वेलोसिटी। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, स्केप वेलोसिटी क्या हो गई, मिनिमम डिस्टेंस विथ विच द पार्टिकल हैज टू बी प्रोजेक्टेड अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट क्रॉसेज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड नेवर रिटर्न बैक। मतलब वो वापस अर्थ पे नहीं आना चाहिए, उसी स्पीड को हम बोलेंगे ई स्केप वेलोसिटी। हिंदी में हम बोलते हैं पलायन वेग। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिसमें किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। डेरिवेशन ऑफ ई स्केप वेलोसिटी, मतलब ये अर्थ है, यहाँ से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में तो वो रिटर्न नहीं आना चाहिए। डेरिवेशन, एज्यूम अ परफेक्ट स्क्वायर शेप प्लेनेट ऑफ रेडियस आर। मतलब अगर हम कोई भी प्लेनेट सपोज करते हैं या फिर कोई अर्थ ले ले तो उस प्लेनेट की या अर्थ की रेडियस हमने क्या सपोज करी, कैपिटल आर, एंड द मास एम। मतलब उसका टोटल मास कितना ले लिया हमने, एम। नाउ इफ अ बॉडी ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, मतलब एक हम जो ऑब्जेक्ट सपोज करेंगे उसका मास क्या ले लिया, स्मॉल एम, और उसको ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर अर्थ पे एक पॉइंट ए पे रखा है, वहाँ से हम उसको क्या करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में किसी मिनिमम स्पीड से थ्रो करेंगे। एन इमेज इज गिवन बिलो द बेटर रिप्रेजेंटेशन, मतलब जैसा कि हमने इसमें बताया गया है। त्रिज्या आर और द्रव्यमान एम का एक पूर्ण गोलाकार ग्रह मान लेते हैं हम, जिसका स्मॉल एम क्या है, द्रव्यमान है पिंड का, और उसको बिंदु ए से प्रक्षेपित किया जाता है। मतलब बिंदु ए से हम क्या करते हैं, उसको थ्रो करते हैं मिनिमम स्पीड पे। ठीक है, अब जैसा कि डायग्राम में दिया है, राइट। इन द डायग्राम अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेनेट, सेंटर ऑफ द प्लेनेट कितना है, 0, ओ इज द ड्रॉ टिल ए, मतलब ओ को हमने क्या करा, ए तक ड्रॉ करा, राइट। तो ओ ए हमारे लिए क्या हो गई, रेडियस आर हो गई ना, जैसे ये प्रेजेंट करा है। अर्थ की रेडियस कितनी ले ली हमने, आर। इन दैट एक्सटेंडेड लाइन टू मोर पॉइंट आर टेकन पी एंड क्यू, मतलब इस लाइन को हम और आगे मूव करते हैं पी और क्यू पॉइंट तक, राइट। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड डी एक्स, तो जो पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स, और जो क्यू पॉइंट तक की डिस्टेंस है वो कितनी है, डी एक्स, राइट। वो भी कहाँ से, सेंटर ओ से। नाउ लेट द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फ्रॉम द बॉडी टू एस्केप द प्लेनेट बी, राइट, वी। थस काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब यहाँ पे v क्या ली हमने, वी ई, ई का मतलब होता है ई स्केप वेलोसिटी, मतलब पलायन वेग के लिए रिप्रेजेंट करते हैं वी ई, ई स्केप वेलोसिटी,
राइट. एट अ पॉइंट P the body will be at a distance x from the planet center and the force of gravity between the object and the planet will be. मतलब जब P पॉइंट तक जाते हैं तब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो यूनिवर्सल फोर्स होता है. किसके कारण होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था? यूनिवर्सल लॉ कैपिटल G m अपॉन में आर स्क्वायर. बट आर क्या है? ए पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो पी पॉइंट के लिए कर रहे हैं तो पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस कितनी दी एक्स. तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर. क्लियर. टू टेक द बॉडी फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू तक जाने के लिए क्या होगा? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन द वर्क डन विल बी. मतलब हम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, राइट. तो टोटल वर्क डन क्या होगा? हमने पिछली वीडियो में भी देखा था. टोटल वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? डी एक्स, राइट. और कितनी डिस्टेंस कवर अप करी उसने? डी एक्स. तो ये टोटल वर्क हो गया. अब एफ की प्लेस पे हमने क्या करा? वैल्यू पुटअप करी जितना कि अभी हमने निकाली थी. कितनी निकाली? जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर, वो पुटअप करी डी एक्स. नाउ the work done against the gravitational attraction to take the body from the planet surface to infinity can be easily calculated by integrating the equation for work done within the limit x equals to r to infinity. मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को r वाली डिस्टेंस से इन्फिनिटी तक भेजा जा रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ वर्क होता है. तो वर्क, टोटल वर्क हमें काउंट करना है. वो टोटल वर्क की लिमिट कितनी हो गई? आर टू इन्फिनिटी, राइट. तो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू आर से हम इन्फिनिटी तक थ्रो कर रहे हैं. जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी से आर तक लाते थे तो उसकी लिमिट हम लिखते थे इन्फिनिटी टू आर, क्योंकि इन्फिनिटी से ला रहे. लेकिन यहाँ इस केस में क्या हो रहा है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को आर से कहाँ थ्रो कर रहे हैं? इन्फिनिटी तक. तब हमारी लिमिट हो जाएगी इन्फिनिटी टू आर टू इन्फिनिटी, राइट. अब डी डब्ल्यू वर्क की हमने वैल्यू पुटअप कर दी. यहाँ पे कितना आ जाएगा? वर्क डन कितना हो जाएगा हमारा? एफ इंटू डी एक्स. यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लो. यहाँ पे आ जाएगा एफ डी एक्स. इसको करेक्ट कर लेना. आर टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट. अब यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन है किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? एक्स के. एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है. तो जी एम एम क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है. तो देखो जी एम एम कॉन्स्टेंट टर्म है, ये आर टू इन्फिनिटी रखा है और एक्स की पावर 2 न्यूमरेटर पार्ट में गई तो -2 हो गई. और जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि एक्स की पावर -2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये हो जाएगा. इट मीन्स एक्स की पावर -1 अपॉन में -1. और लिमिट कितनी हो गई? आर टू इन्फिनिटी. ये माइनस साइन हम क्या करेंगे? आगे मल्टीप्लाई में भेज दिया और x की पावर -1 कितना हो गया? 1/x. वो 1/x यहाँ लिखा आर टू इन्फिनिटी. अब ये माइनस जी एम एम एज इट इज़ है. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहाँ x से वहाँ इन्फिनिटी रखा और जहाँ x से वहाँ r रखा. तो हमारे पास कितना हो गया? 1 अपॉन में इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन में r, राइट. लेकिन 1 अपॉन में इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0. तो इस प्लेस पे हम क्या रख देंगे? 0. और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस. तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस जी एम एम अपॉन में आर. और ये हमारे लिए क्या है? टोटल वर्क डन, राइट. तो हमने इतना कार्य करा, इतना वर्क करा. तो नाउ टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लेनेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी हैज़ टू बी इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी गोइंग फ्रॉम द सरफेस टू इन्फिनिटी. मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करते इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम अगेंस्ट उसको थ्रो कर रहे हैं. इट मीन्स कि हम अगेंस्ट से जा रहे हैं, उसके ग्रेविटी के अगेंस्ट से जा रहे हैं. कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? आर टू इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, राइट. तो जितना भी हमने वर्क करा है वो किस फॉर्म में होता है? एनर्जी. मतलब जो टोटल हमारी एनर्जी है वो टोटल वर्क के इक्वल होती है. मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू टोटल वर्क डन. तो हमारे पास देखिए यही होता है काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला कितना है? 1/2 mve², राइट. और साथ में वर्क, टोटल वर्क हमारे पास कितना है? जी एम एम अपॉन में आर.
हमने दोनों से हमारी वैल्यू पुटअप कर दी। अब देखो स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया हमारा, कैंसल आउट, राइट। अब ये जो 2 डिवाइड में इधर गया मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gm अपॉन में r। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लग गया, रूट। मतलब फ्रॉम दिस इक्वेशन द एस्केप वेलोसिटी कैन बी इजीली फॉर्मुलेटेड विच इज, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया, 2gm अपॉन में r। ये क्या है, ई एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। पुटिंग द वैल्यू ऑफ g इक्वल्स टू gm, द वैल्यू ऑफ ई एस्केप वेलोसिटी, राइट। अब हम कैपिटल g की यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप कर देंगे gm। तो देखो ये gm इक्वल्स टू कितना होता है, कैपिटल G इक्वल्स टू हमारे पास, तो यहाँ पे देखो कितना आ गया, gr, मतलब gm इक्वल्स टू कितना रखा है यहाँ पे 2 एज इट इज, gm अपॉन में r, gm अपॉन में r था, gm अपॉन में r, इसकी प्लेस पे कितना रखा, gr। तो हमारे पास कितना हो गया, मतलब यहाँ पे हमने क्या रखा, gr स्क्वायर रखा, gr स्क्वायर रखेंगे ना, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 2gr, राइट। मतलब gm कितना हो जाएगा, जी रिलेशन बिटवीन कितना होता है, gm अपॉन में r स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो गया, gr। मतलब gr की प्लेस पे हमने क्या रखा, ये वाले फॉर्मूले से वैल्यू पुटअप करी, राइट। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये अंडर रूट में 2, gm की प्लेस पे हमने रखा gr स्क्वायर, और पहले से यहाँ था एक r से r कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास कितना बचा, 2gr। ये हो गया ई एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। फ्रॉम दिस इक्वेशन इट कैन बी सेड दैट द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द रेडियस, डेफिनेटली रेडियस पे डिपेंड करता है क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है, ऑफ द प्लेनेट एंड द मास ऑफ द प्लेनेट ओनली एंड नॉट ऑन द मास ऑफ द बॉडी। मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में मास ही नहीं है। इट मीन्स कि ये ओनली किस पे डिपेंड करता है, जो प्लेनेट है या जो अर्थ हम सपोज कर रहे हैं उसकी रेडियस पे। अब कुछ कंडीशंस होती है, ई एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब ये मास पे डिपेंड नहीं करता है। v डज नॉट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, न ही वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को आप इस एंगल से थ्रो करो, इस एंगल से थ्रो करो या इस एंगल से थ्रो करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, न तो मास पे डिपेंड करता है न तो एंगल पे, ओनली डिपेंड ऑन रेडियस। ओनली किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे, और जो प्लेनेट है उसके मास पे, न कि ऑब्जेक्ट के मास पे। एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अगर हम देखें कि एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है अर्थ की, तो देखिए फ्रॉम द अबव इक्वेशन दिस एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी प्लेनेट कैन बी इजीली कैलकुलेटेड इफ द मास एंड रेडियस ऑफ दैट प्लेनेट आर गिवन। फॉर अर्थ द वैल्यू ऑफ g एंड r, देखिए g की वैल्यू अगर देखे जाए नॉर्मली स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, 9.8 होती मीटर पर सेकेंड। आर रेडियस कितनी है अर्थ की, 63,78,100 इतनी होती है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ई एस्केप वेलोसिटी का 2gr, तो जिसमें g की वैल्यू रखी 9.8 और साथ में ये कैपिटल R की वैल्यू। कैलकुलेट करने के बाद ई एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना आ गया, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि राइट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, या चूज द करेक्ट में पूछ लिया जाए, तो फाइनली उसका आंसर क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, उसका फॉर्मूला, उसकी यूनिट और उसका डेरिवेशन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और हमने एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ भी देखा। तो आपको इसको प्रॉपर रीड करना है एस्केप वेलोसिटी के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू।